अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर नाहिद असगर। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। किंगडम उर्दू सीरीज में मूवर्स का जो आज हम सबक पढ़ेंगे वो है जा। जाल। जा से शुरू होने वाले जितने अल्फाज हैं हम उनकी पहचान करेंगे। जा आपको नजर आ रहा है, जाल लिखा हुआ। यहाँ एक छोटी सी कहानी आपको जाल से शुरू होने वाले एक बच्चे का नाम है जाकिर। उसकी एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ, छोटे छोटे अल्फाज बोलूंगी। आपने ये गौर करना है कि कौन सा लफ्ज से पहले जाल लिखा हुआ है और उसको फिर आपने अंडरलाइन करना है ताकि आपको पता चलेगा कि जा से शुरू होने वाला कौन सा लफ्ज है। जाकिर एक ज़हीन बच्चा था। इसके छोटे भाई को मीठी चीजों का जायका बहुत पसंद था। एक दिन जाकिर ने अपने भाई को बताया कि ज़र्रात मिलकर ज़ख़ीरा बनाते हैं। आपने ये छोटी सी बातें सुनी। इसमें आपने क्या करना है कि जो जाल से शुरू होने वाले अल्फाज हैं उनको देखिए और उनको नोट कर लें। जैसे जा जाकिर, ज़हीन और जायका और ज़र्रात से ज़ख़ीरा। शाबाश। जी हाँ, इसके अलावा भी आप लोगों ने कोई भी ऐसी अपने तौर पर सोचे कि जो जाल से शुरू होते हों लफ्ज़, और कौन कौन से लफ्ज़ जाल से बन सकते हैं। सोचें कि जाल से ज़ायान किसी का नाम भी हो सकता है। जी हाँ, इसके अलावा भी बहुत से लफ्ज़ आप सोचें कि जाल से जो लफ्ज़ शुरू होंगे हमने उन लफ्ज़ों को अलग से लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये सबक तो यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम एक छोटी सी मश्क करेंगे। उस मश्क में क्या है कि दाल का ख़ानदान है। दाल, दाल, जाल। सिर्फ 3 हरूफ बिल्कुल एक जैसे लिखे जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? दाल का ख़ानदान। दाल के ऊपर कोई अलामत नहीं है, कोई नुक्ता नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? दाल। और इसके आगे ये आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी कोई अलामत नहीं दी हुई, लेकिन आपने इसके अंदर रंग भी भरना है और इसके ऊपर अलामत भी लगानी है। दाल के बाद क्या आता है? डा, डाल। जी हाँ, डाल के ऊपर क्या अलामत होती है? छोटी सी तोय बनी होती है, जिससे डा से डाक, डा से डाकिया, डा से डाखाना, ये सारे अल्फाज दाल से बनते हैं। इसके बाद फिर एक दाल जैसा लफ्ज़, उसमें आपने रंग भरना है, लेकिन उसको हम दाल नहीं कहेंगे। दाल, डाल और फिर क्या आता है? जाल। जाल के ऊपर क्या हम लगाएंगे कि वो जाल बन जाएगा? एक नुक्ता। जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। ये आपने याद रखना है कि दाल की तरह लिखकर उसके ऊपर एक नुक्ता डालेंगे। और जाल से ज़र्रात, जाल से ज़ख़ीरा, जाल से जाकिर, जाल से ज़हीन और बहुत से अल्फाज जो जाल से बनते हैं। अब आप लोगों ने दूसरा काम क्या करना है? रंग भरना है। और फिर एक और काम भी आपको हम बता देंगे। आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं? ये दूध का प्याला है। दूध किससे बनेगा? दाल, डाल या जाल से? दा की आवाज कौन सा निकाल रहा है? दाल। जी बिल्कुल। ये डोल, डोल। डोल के बाद जो तस्वीर है वो है आइसक्रीम खा रहा है बच्चा और उसको क्या जायका आ रहा है? आइसक्रीम मीठी होती है ना, तो क्या जायका आ रहा है? मीठा। लेकिन जायका आ रहा है उसको, मीठा जायका। जायका, जाल, जायका। प्यारे बच्चों, हमने आज मश्क भी की, दाल के ख़ानदान की, इसकी सारी सरगर्मी की, दाल, डाल, जाल को दोहराया। हमारा आज का सबक यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।